हालेलुया, हालेलुया। आइए कुछ देर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गुजरे हफ्ते प्रभु आपने संभाले रखा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। अपने मुंह को खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीसस, 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 जीसस। यीशु आपके लहू की जय, यीशु आपकी स्तुति, यीशु आपकी तारीफ होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु आपने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग आज की सुबह देख ना पाए, लेकिन प्रभु आपने हम पे अनुग्रह किया, करुणा की प्रभु, कि हम आज आपके अनुग्रह से जीवित हैं और आपकी स्तुति आराधना करने के लिए यहाँ इकट्ठा है। प्रभु आपका धन्यवाद हो गया। थैंक यू जीसस। हर हादसे दुर्घटना से प्रभु यीशु आपने हमें बचाया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हमारी दुआओं को सुना, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारी गलतियों को क्षमा करने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु अनुग्रह करें कि हम आत्मा और सच्चाई के साथ आपकी आराधना करने पाएँ। हालेलुया, हालेलुया। हमारा यहाँ गीत गाना, साज को बजाना, वचन को सुनना, परमेश्वर हमारे जीवनों में एक बड़ा फल लेके आए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आप ऐसा करने जा रहे हैं। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं। हालेलुया। आगे के समय को पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंप देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारी बातों के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम इस गीत को गाते हैं, हालेलुया, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति को अपने जीवन में मांगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति ही है जो हमें हर विपरीत हालात में संभाले रखती है, हर विपरीत हालात में हमें दृढ़ करती है, उससे बाहर निकालती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। आप मेरे साथ मिलके गा सकते हैं। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया,
में मेरा पिता बन के आ, दुखों में आंसू में मेरी माँ बन के आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन के आ, पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। सब मिलके गाएं, पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। अब आप गाएं, पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। सब गाएं, हालेलुया 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 हालेलुया। अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन के आ, अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन के आ, पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। आप गाएं, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। मेरे पास ही
ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया, सब गाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बन गया, दुश्मन की दावत में मेरा प्यार बन गया। सब गाएं। बीमारी की दुश्मन की दावत में मेरा प्यार बन गया। फिर से गाएं। बीमारी की दुश्मन की दावत में मेरा प्यार बन गया। पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। एक दो वचन आपके सामने रखूंगा कि उसमें इतना वर्णन या करने के लिए मेरा असमर्थ है, लेकिन आप लोगों को इस वचन को पढ़ना है और सीखना है और देखना है। वचन में इसमें दिखाएगा 4 5 6 7 8 आयत ही पढ़ूंगा मैं, ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं। कितने जल्दी हो सके उतना जल्दी समाप्त करूँगा और आप लोग मेरा साथ देना। पहले आयत हम पढ़ेंगे कुलिसियों की पत्री पहला अध्याय 9वां आयत 9th, कोलोसियंस 1 वर्स मैं पढ़ूंगा आपके लिए। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। इस वचन इसलिए लिखा है, इस पत्री को लिखने वाला प्रेरित पौलुस कुलुसियों की उसके कलीसिया को लिखता है। उसमें परमेश्वर का इच्छा परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर को इच्छा क्या है, इसके आधार पर एक वचन और पढ़ना चाहता हूँ मैं। इफिसियों की पत्री 1 का 17 और 18। एफिशियंस 1 17 and 18 मैं ही पढ़ूंगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो मसीह का पिता है, महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। आज के मेरा इसका एक हेडिंग ये सब्जेक्ट है कि परमेश्वर का बुलाहट की आशा क्या है। इस आधार पर मैं कई आयतों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। पौलुस ने कुलिसियों के पत्र में लिखा है, आप लोग प्रभु में आया और आपका मन दृढ़ हो गया, आपका इच्छा परमेश्वर के ऊपर परिपूर्ण हो जाओ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की बुलाहट का आशा क्या है। हमें परमेश्वर ने बुलाया है, लेकिन हमें बुलाने के लिए परमेश्वर को एक आशा भी है, एक इच्छा भी है। हम क्या करना, कैसे चलना और कैसे रहना है। हमारे बच्चों के ऊपर हमें आशा है, किस प्रकार बच्चे पढ़ना है, परमेश्वर को सन्मुख चलना है, अच्छे
मार्ग लेकर उसको पढ़ना है और अच्छे नौकरी मिलना है, हमें बच्चे हमें संभालना है, ये हमारा आशा है बच्चों के ऊपर। इस पर कई आशा मेरे और आपके जीवन में आता है, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने हमें बुलाया, बुलाहट का आशा क्या है। उस संबंध में कुछ आयत आपके सामने रखना चाहता हूँ, और उससे इस वजन से प्रभु हमें आशीष और अनुग्रह दे। मेरे कहने केवल परमेश्वर को बुलाहट का आशा, नहीं तो इच्छा क्या है। कई प्रकार का इच्छा हम धरती पर हो तो है, हमारा भी इच्छा है परमेश्वर को धन्यवाद करना, स्तुति करना, आराधना करना है। सिर्फ कुछ आयतों में आपको पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो की पत्री 1:7। माफ करना, इतना क्लियरली आपको बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। रोमियो की पत्री 1:7। उन सबके नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाया है। पवित्र होने के लिए हमें बुलाया है। परमेश्वर को बुलाहट का मतलब क्या, आशा क्या है और उनका इच्छा क्या है? हम पवित्र होना है, पवित्र जीवन बिताना है। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने हमें बुलाया है। इस वचन में जो लिखा है, हम धरती पे रहता है और हम उद्धार पाया है, बपतिस्मा लिया है, अन्य बातों में हम परमेश्वर के सन्मुख रहता है, लेकिन पवित्र जीवन बिताना है। परमेश्वर को बुलाने का, बुलाहट का आशा में है, हम पवित्र होना है। दूसरी बात एफियस की पत्री 1:4। अब इस बात को आप समझने की एक बात हम बोल रहे, परमेश्वर को बुलाहट का आशा हमसे क्या चाहता है। हमें परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर के अनुसार, वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। वो हमारे हमसे चाहता है परमेश्वर। अंत में हमारा इच्छा को, हमारा आशा को परमेश्वर पूरा करेगा। जब हम परमेश्वर का इच्छा पूरा करेगा और उनका आशा, क्योंकि हमें यीशु मसीह का थ्रू हमें बुलाया है, वो आशा परमेश्वर के है। हम हमारे थ्रू आशा और इच्छा परमेश्वर क्या रखता है, उसका एफिसियों की पत्री 1:4। जैसे उसने हमें जगत के उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। दूसरी बार है प्रेम में रहना, परमेश्वर का प्रेम में हम जीवन बिताना और पवित्र जीवन बिताना है और निर्दोष रहना। परमेश्वर के में कहने का मतलब परमेश्वर को बुलाहट का आशा क्या है, या परमेश्वर का इच्छा हमारा जीवन से क्या चाहता है। हम प्रेम में रहना है, दूसरों के संग हम प्रेम में रहना है और पवित्रता से जीवन बिताना, और परमेश्वर से हम निर्दोष रहना है। ये हमसे हम परमेश्वर चाहता है, उसका इच्छा हमारे लिए परमेश्वर यही चाहता है कि हम पवित्र बने, प्रेम में रहे और निर्दोष बनकर जीवन बिता रहे। एक पहला पत्रस 2:10। सिर्फ मैं आयतें पढ़ूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के उसके ऊपर मनन करना और परमेश्वर का बुलाहट का आशा क्या है, हमसे जो आशा रखता है उस आशा क्या है, हम इस प्रकार जीवन बिताना है। पहले पत्रस 2:10। कुछ भी गलती हो तो मुझे माफ करना। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर तुम पर दया हुई। इसके साथ में 24 और 25, इसी के अध्याय में 24 और 25। वह आप ही हमारे पापों के अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताया। उसी के मार खाने से हम चंगा हुए, क्योंकि
तुम पहले भटकी हुए भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों को रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आया है। हमें परमेश्वर के सामने कैसे आने, यीशु मसीह परमेश्वर के लिए हमारे लिए एक द्वार खोल रखा है, एक दरवाज़ा खोल रखा है परमेश्वर हमारे लिए। किस प्रकार का दरवाज़ा है? परमेश्वर हमारे लिए दरवाज़ा खोल रखा है। उस दरवाज़ा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर के लिए, मेरे लिए और आपके लिए एक दरवाज़ा खोला है। उस दरवाज़ा का और द्वार का परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए एक दरवाज़ा का बनकर आया है। उस दरवाजे से हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर का राज्य में पहुंचने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए द्वार खोला है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम मुक्ति पाया है, पापों से छुटकारा पाया है, पापों से हम अलग हो गए, इस दुनियादारी बातों से दूर होकर एक नया जीवन पाने के लिए प्रभु अवसर दिया है। हालेलुया। ये सब मिल कर के हम ये कह सकते हैं परमेश्वर का बुलाहट का आशा, या परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हम किस प्रकार परमेश्वर के सन्मुख रहना है। हालेलुया। एक अगला आयत है कोलोसियंस की पत्री 3 का 1 से 3। कोलोसियों की पत्री 3 का 1 से 3। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। यहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं को ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। इस भजन में लिखा है हम क्या करना है? स्वर्गीय वस्तुओं को खोज करना है। यह परमेश्वर का इच्छा है, हमसे परमेश्वर का आशा है स्वर्गीय वस्तुओं को खोज करें। स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में हम रहे, दुनियादारी बातों को छोड़कर। वचन में लिखा है ये परमेश्वर हमसे चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया उसके रास्ते पर चलने के लिए। परमेश्वर ने हमें बुलाया, उसका आशा क्या है? बुलाहट का आशा कई प्रकार का है, लेकिन उसमें पूरा बोलने के लिए अपने पास इतना नहीं है। कुछ आयतों का आपके सामने इसलिए रखना चाहिए, परमेश्वर हमें बुलाया, क्यों बुलाया, उसके लिए उसका इच्छा क्या है, परमेश्वर का आशा क्या है हमें हमसे। हम स्वर्गीय वस्तुओं को खोज करना है, दुनियादारी बातों से नहीं है। इससे बढ़कर हमें रहने के लिए एक स्वर्गीय स्थान है, पृथ्वी पर की नहीं है परंतु स्वर्गीय वस्तुओं के ध्यान लगाओ। हम क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। हमारे लिए एक द्वार परमेश्वर ने खोल के दिया। यीशु मसीह को ग्रहण करते हुए हम परमेश्वर के सामने साथ में बैठने के लिए प्रभु हमें अवसर देता है और अवसर दिया है। हालेलुया। इसलिए हम स्वर्गीय वस्तुओं को ध्यान रखना है, उसको खोजना है। हमारा खोज स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर होना चाहिए। पुराना जीवन से नया जीवन पाना है। पुराना जीवन खत्म हो गया, अब नया जीवन पाने के लिए यीशु मसीह को अपनाना पड़ेगा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, यीशु मसीह के जो वचन के अनुसार हम चलना चाहिए, तब जाकर के स्वर्गीय स्थानों को खोजने के लिए हमें अवसर देगा। हालेलुया। और कोलोसियन 3 का 5, इसमें कई आयतें लिखा, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, 5 और 12 2 आयतें पढ़ूंगा। इसलिए ये पुराना जीवन से नया जीवन में आने के लिए एक आयत है। हमारा पुराना जीवन छोड़ना है, छोड़ चुका है, इसलिए हम नया जीवन पाया है, इसलिए हम परमेश्वर सन्मुख बैठा है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। उस प्रकार कई आयत आगे लिखा हुआ है, वो पूरा पढ़ना नहीं चाहता हूँ। उस वचन के आप लोग पढ़ के देखना, उसमें क्या क्या है, अंग क्या क्या है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर रहते समय कई बातें हमारे सामने आती, लेकिन उसको छोड़ना है, तब जाकर नया जीवन हम पा सकते हैं। हालेलुया। उसके 12 आयत में इस प्रकार लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान
जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। इसमें जो क्लियर लिखा है, परमेश्वर ने हमें बुलाया, उस बुलाहट का आशा, उसका इच्छा हमारे हमसे परमेश्वर क्या चाहता है कि इसमें लिखा है कि जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। इस बातों को हम धारण करें या हमारा जीवन में एक्सेप्ट करेगा तो परमेश्वर की इच्छा हम पूरा करने के लिए प्रभु सहायता करता है। हालेलुया। मेरा विषय है कि परमेश्वर हमें बुलाने का बुलाहट का आशा क्या है, या परमेश्वर हमें बुलाने का इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा हमारा जीवन में हम करेगा, निश्चित बात अंत में परमेश्वर मेरा और आपका इच्छा पूरा करेगा। हालेलुया। वचन लिखा है, करुणा, भलाई और दीनता और नम्रता, सहनशीलता धारण करना जरूरी है। मसीह जीवन में इस चीज़ों को हमारा जीवन में धारण करना जरूरी है कि ताकि परमेश्वर ये कह सकते मेरा इच्छा उन्होंने पूरा किया। मसीह यीशु के कारण मैं और आप प्रभु में आया है। दलदल के कीच में से, सत्यनाश के गड्ढे में से हमें बुलाया है। फिर भी परमेश्वर चाहता है, बुलाने का आशा क्या है, हमसे क्या चाहता है। हम कई चीज़ें हम चाहते हैं कि हमारा जीवन में पूरा हो। बच्चों से ऊपर हमें आशा है, उनसे आशा है हमें बच्चा अच्छी तरह पढ़ना लिखना और बड़ा होकर नौकरी करना, अपने परिवार को चलाना, ये आशा है। लेकिन परमेश्वर का आशा यह है कि हम परमेश्वर के लिए किस प्रकार मसीह जीवन में आगे करना है। हालेलुया। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। और हमारा परमेश्वर का इच्छा क्या है कि उसके अनुसार हम जीवन में हमेशा हमारा क्या है चाहता है परमेश्वर। इस वजह है स्वर्गीय वस्तुओं को खोज करना, यीशु के प्रेम से पवित्र होना और निर्दोष होना, स्वर्गीय वस्तुओं को खोज करना है। हालेलुया। आने वाले दिनों प्रभु हमें सहायता करेगी, वचन के अनुसार हम आगे चले। प्रभु परमेश्वर का बुलाहट का इच्छा, बुलाहट का आशा मेरा और आपके द्वारा प्रकट करेंगे और दुनियादारी जीवन से अलग होकर ये नया जीवन पाने के लिए, नया जीवन पाकर दूसरों के सामने एक नमूना बनने के लिए प्रभु हमें सहायता करें। हालेलुया। हो सकता है पिछले दिनों हमारे जीवन में कई कमियां होता है, मेरा और आपका कमियां रहता ही है, उसको भूल कर एक नया जीवन में कदम रखने के लिए, नया जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें अवसर दे। मेरा वचनों को मैं बंद करना चाहता हूँ। एक आयत और पढ़कर मैं बैठना चाहता हूँ। यिर्मयाह 29:11। यिर्मयाह 29:11। क्योंकि यहोवा का ये वाणी है कि जो कल्पनाएं है मैं तुम्हारे लिए करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल हो की है, और अंत में तुम्हारा आशा पूरा करूँगा। तुम्हारा आशा पूरा करूँगा। जब कब ये आशा पूरा करेगा? मेरे और आपका इच्छा कब पूरा करेगा? जब ऊपर दिया हुआ पहले दिए हुआ आयतों को हम पढ़ेगा, उसके अनुसार जीवन बिताएगा, उसके अनुसार चलेगा, तब जा कर के परमेश्वर मेरे और आपका जीवन में हमारा इच्छा। हम जानते हैं वचन लिखा है अंत में तुम्हारी आशा परमेश्वर पूरा करेगा। कैसे करेगा? परमेश्वर की बुलाहट की आशा वचन से हम पढ़ा है, हम देखा है कि उस आशा को, परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करेगा तो अंत में मेरे और आपका इच्छा पूरा करेगा। क्या है हमारे ऊपर? मेरे और आपका इच्छा क्या है? अंत में स्वर्गीय वस्तु को खोजना है, स्वर्ग में जाना है, परमेश्वर से मिलना है। और हमारा आशा यही होना चाहिए कि अंत में हमारा आशा परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हम दुनिया में रहते समय, धरती पे रहते, हमारा मसीह जीवन को
परमेश्वर जैसे बुलाया, किसके लिए बुलाया, उसका आशा हमारा जीवन में पूरा होना है। कई वचन मैंने आपके सामने पढ़ा है, लेकिन इसमें करुणा, भलाई, दीनता, नर्मदा, सहनशीलता और प्रेम में रहना है। यीशु को प्रेम में रहना है और पवित्रता से रहना है, निर्दोष होकर रहना है। कभी कभी हम जीवन में हम किसी से बात करते हुए कहीं गुस्सा भी आता है, कहीं भी हाथ भी उड़ाता है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार ये सब गलत है। परमेश्वर इच्छा आशा नहीं करते आपसे ऐसे बात होना चाहिए। इसलिए हम इन दिनों में और एक पवित्र बनने के लिए, एक नया जीवन मेरे और आपके जीवन में पाने के लिए प्रभु अवसर दे दे इस वचनों के अनुसार। इस वचन के कारण हमें प्रभु आशीष और अनुग्रह दे। और अंत में जो परमेश्वर ने लिखा है, परमेश्वर वचन लिखा है कि अंत में तुम्हारी आशा परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। ये आशा हमको पाना है, क्योंकि स्वर्गीय देश में जाना है, परमेश्वर के साथ बैठना है। ये हमारा आशा पूरा करेगा। हमारा मसीह जीवन, मसीह विश्वासियों का आशा यही है कि हमको स्वर्ग में जाना है, स्वर्गीय देश में जाना है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा कैसे करेगा? पहले जो बात किया उस बातों को हम स्मरण करना है, उसके अनुसार चलना है, वचन के अनुसार आगे बढ़ना है। तब परमेश्वर हमारा और मेरा और आपका जीवन का जो आशा है पूरा करेगा। इस वचनों से प्रभु हमें आशीष दे। आने वाले प्रभु इस वचन के अनुसार हमें चलाएंगे।